हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्पलिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। हमारा डाइजेशन दो टाइप से होता है, पहला होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस से। मैकेनिकल प्रोसेस में हमारे बक्कल कैविटी के अंदर जो मास्टिकेशन ऑफ फूड होता है उस प्रोसेस को हम मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। और जो हमारा एंजाइम्स के थ्रू बाकी के हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा होता है एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन, उस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहते हैं। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। जो बक्कल कैविटी होती है हमारी, वो दो प्रोसेस करती है, उसके दो फंक्शन होते हैं। पहला मास्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा होता है फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। यानी पहला फूड को चबाना काम होता है बक्कल कैविटी का और दूसरा फूड को ओइसोफेगस में ट्रांसफ़र करना, यानी फूड को निगलना ओइसोफेगस में। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। फूड जो होता है हमारा टीथ और टंग के ज़रिए मास्टिकेशन का प्रोसेस होता है हमारे फूड का, जिसकी वजह से हमारा फूड मिक्स अप हो जाता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस। सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, और मास्टिकेटेड फूड जो हमारा चबाया हुआ फूड होता है और उसके अंदर जब सलाइवा प्रेजेंट होता है तो उस फूड को हम बोलस कह देते हैं। तो बोलस वो फूड होता है जो कि चबाया हुआ होता है और उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फारिंग्स एंड देन इनटू द ओइसोफेगस बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन। जो बोलस होता है वो हमारा फिर पास कर दिया जाता है फारिंग्स, और फारिंग से ओइसोफेगस पास कर दिया जाता है बाय स्वेलिंग। यानी फारिंग से जब ओइसोफेगस में पास होएगा वो प्रोसेस को कहेंगे स्वेलिंग या डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन यानी निगलने को ही कहते हैं। द बोलस फर्दर passes डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। जिस प्रोसेस से हमारा फूड ओइसोफेगस में मूव करता है स्टमक की तरफ, उस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस के अंदर हमारी ओइसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हुई नीचे की तरफ वेव्स बनाती रहती हैं। जहाँ जहाँ फूड होता है वहाँ वहाँ वेव्स बन जाती हैं और वो वेव्स नीचे की तरफ ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड भी स्टमक में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं, जब हम लेटे या बैठे या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इवन हम उल्टे पुल्टे भी होते हैं, तो भी हमारा फूड ओइसोफेगस से हमारा स्टमक में ही जाता है, वापस नहीं आता। हमारे इस पेरिस्टालसिस के यही एडवांटेजेस हैं। हमारा फूड जो है वो वापस से ओइसोफेगस से वापस से हमारा फारिंग्स के अंदर नहीं आता। द गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो हमारा गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जो कि हमारा ओइसोफेगस और स्टमक के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमारी स्टमक के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। हमारा फूड स्टमक के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा वो हमारा गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर ही रेगुलेट करेगा। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट एंड एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर बहुत सारे सलाइवरी अमाइलेज के अलावा भी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और लाइसोजाइम। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम कह लो, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या कार्बोनेट हो सकते हैं। हमारे सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज तो होता ही है, और लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। जो हमारा केमिकल प्रोसेस जो है वो भी हमारा ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो टंग और टीथ के थ्रू हमारा ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, यानी मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन जो हमारा केमिकल प्रोसेस भी हमारा ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, यानी एंजाइम्स का एक्शन भी हमारा
ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी के अंदर जो रिलीज होता है वो हमारा सलाइवरी एमाइलेज या फिर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम हम उसे कहते हैं। About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme, optimum pH 6.8, into disaccharide maltose। हमारा 30% डाइजेशन यानी स्टार्च का जो डाइजेशन है हमारा वो 30% तो हमारा ओरल कैविटी के अंदर ही हो जाता है और ये हमारा स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कराता है सलाइवरी अमाइलेज। Lysozyme present in the saliva act as an antibacterial agent that prevents infections। जो लाइसोजाइम हमने पीछे भी पढ़ा था, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवा के अंदर जो कि हमारा एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये रिएक्शन भी दे रखी है। सलाइवरी अमाइलेज हमारा स्टार्च को कन्वर्ट करा देता है माल्टोस में या फिर डाइसैक्राइड में दे रखा है ऊपर बुक में। और ऑप्टिमम पीएच होता है इसके लिए हमारा 6.8। The mucosa of a stomach has gastric glands. Gastric glands have a 3 major types of cells, namely हमने पीछे भी पढ़ा था हमारी म्यूकोसा लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है म्यूकोसा, वो हमारे मॉडिफाई होके मॉडिफिकेशंस करके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना लेती है। और हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप्स के सेल्स जो होते हैं हमारी म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो पहले टाइप की सेल्स होती हैं वो म्यूकस नेक सेल्स होती हैं और म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सिक्रेट करती हैं। म्यूकस का फंक्शन हमारा स्टमक की वॉल्स को डैमेज होने से रोकना होता है HCl से। HCl जो है हमारी स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए जो हमारा म्यूकस हेल्प करता है ताकि हमारी वॉल्स जो हैं स्टमक की वो डैमेज ना हो सकें। दूसरी टाइप की सेल्स जो होती हैं वो हमारी पेप्टिक सेल्स होती हैं और उन्हें हम चीफ सेल्स भी कह सकते हैं और ये सिक्रेट करती हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है बाद में पेप्सिन्स के अंदर। तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं हम पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स ये 2 काम करती हैं। एक तो ये सिक्रीशन करती हैं HCl का जो कि हमारा डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और दूसरा जो करती हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स 2 चीज़ रिलीज करती हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। द फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular walls and is called the chyme। हमारा स्टमक 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड स्टोर करता है। इन 4-5 घंटों के अंदर हमारा फूड मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। हमारी स्टमक की मस्कुलर वॉल्स इस मिक्सिंग के लिए हेल्प करती हैं। स्टमक की मसल्स के मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, यानी हमारी स्टमक की मस्कुलर वॉल्स जो हैं, मसल्स जो हैं हमारी स्टमक की, वो एक टाइप का मूवमेंट करती हैं फूड को हमारे एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स कराने के लिए। इस प्रोसेस को या फिर इस मूवमेंट को हम चर्निंग मूवमेंट कह देते हैं। अब जो मिक्स फूड बनता है उसे हम काइम कहते हैं। अब जो फूड मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ उस फूड को हम काइम कह देते हैं। जैसे कि हमने पहले बोलस कहा था, जब हमारा फूड मास्टिकेटेड हो चुका था और उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता था तो उस फूड को हमने बोलस कह दिया था। ऐसे ही अब हम इस फूड को काइम कह देते हैं जब फूड हमारा एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस फूड को हम काइम कह देते हैं। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। जो हमारा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमारा एक्टिव एंजाइम्स में बन जाता है जिसे हम पेप्सिन कह देते हैं, यानी हमारा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर जो कि हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्टमक का। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू द प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। पेप्सिन हमारा
प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करा देता है हमारा प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। म्यूकस और बाइकार्बोनेट हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारी जो स्टमक की वॉल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज नहीं हो जाए, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का जो फंक्शन होता है वो ल्यूब्रिकेशन में भी होता है। HCl provides a acidic pH 1.8 optimal for pepsins। Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants which helps in the digestion of milk protein। Small amounts of lipase are also secreted by gastric glands। एसिडिक pH होने की वजह से हमारे पेप्सिन एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स हमारा रेनिन एंजाइम्स जो होता है वो हमारा इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है, इन्फेंट्स के अंदर मिलता है, और ये हमारा रेनिन एंजाइम डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, यानी हमारा मिल्क के अंदर विटामिन B12 होते हैं, यानी हमारा डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस, यानी हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमारे लाइपेसेस भी सिक्रीट कराए जाते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो दूसरी लेयर होती है वो मस्कुलरिस लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स कराती है, जिसकी वजह से हमारा फूड की मिक्सिंग। These movements helps in the thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। इस मूवमेंट के ज़रिए हमारी थोरो मिक्सिंग यानी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाती है फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलरिस लेयर के अलग अलग मूवमेंट की वजह से हमारी तो थोरो मिक्सिंग हो जाती है फूड की, और जो फूड की मिक्सिंग होती है वो हमारे इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के साथ हो जाती है, और इससे हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और हमारा इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होता है, सिक्रीट होते हैं। Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct। हमने पहले पढ़ा था पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस होता है उसकी एक ही डक्ट आती है जो कि डुओडेनम में खुलती है, और उस डक्ट का नाम होता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हमारे डुओडेनम के अंदर रिलीज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम्स के नाम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस हैं। जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जैसे कि बाकी सब होते हैं, और ये जो एक्टिवेट होता है वो दूसरे एंजाइम की प्रेजेंस से होता है। एंटीरोकाइनेस एंजाइम की वजह से हमारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटीरोकाइनेस एंजाइम हमारा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सिक्रीट करती है, यानी एक एंजाइम जो कि ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिवेट कराने के लिए हमारा दूसरा एंजाइम लगता है जिसको हम एंटीरोकाइनेस कहते हैं, और वो सिक्रीट कराया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice। जब एंटीरोकाइनेस की प्रेजेंस में, एंटीरोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्टिव ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को, यानी बाकी सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है।
यानी काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, इन सबको जो एक्टिवेट करता है वो ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है। और जो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है वो एंटीरोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट करता है, जो कि हमारी म्यूकोजा, इंटेस्टाइन की म्यूकोजा सिक्रीट करती है। और ये सारे एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाटिक डक्ट से, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं। और ये सारे एंजाइम पैनक्रियाज से रिलीज कराए जाते हैं। द बाइल released into the duodenum contains bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids but no enzymes। जो बाइल रिलीज होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से, डुओडेनम के अंदर जो रिलीज होता है हमारा बाइल, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं और वो सिर्फ हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है। बाइल जूसेस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स को छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, जिन्हें हम मिसल्स कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। बाइल जूस हमारा लाइपेजेस एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स which secrete mucus. The secretions of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice or the succus entericus। हमारी ब्रश बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल्स के सिक्रीशन को मिलाकर हम इंटेस्टिनल जूस कह देते हैं या फिर सकस एंटेरिकस कह देते हैं। सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस हमारा सिक्रीशन है गॉबलेट सेल्स का और ब्रश बॉर्डर सेल्स का। हमारी गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करती हैं म्यूकस और जो ब्रश बॉर्डर सेल्स रिलीज करती हैं वो हमारी डाइसेक्राइडेजेस रिलीज करती हैं, माल्टेज, लैक्टेज वगैरह वगैरह। दिस जूस कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेक्राइडेजेस, एग्जाम्पल माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा। जो इस जूस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टिनल जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं, डाइसेक्राइडेजेस, माल्टेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस और भी। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम pH 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। म्यूकस और बाइकार्बोनेट मिलकर हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को एसिडिक इफेक्ट से यानी एसिडिक पीएच से बचाते हैं और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी ऑप्टिमम रहे, यानी हमारे एंजाइम की एक्टिविटी पीक पर रहे। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रनर ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। हमारा सबम्यूकोसल ग्लैंड जिसे हम ब्रनर ग्लैंड्स भी कहते हैं, हमारा इसके अंदर यह भी मदद करता है। प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below। हमारा प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा पेप्सिन एंजाइम कराता है। पेप्सिन एंजाइम ने हमने देखा था हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कराया था हमारे प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट कराया जाता है प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में पेप्सिन एंजाइम कराता है। ये स्टमक के अंदर ही हो जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं हमारे जो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो हमारे स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा पेप्सिन एंजाइम कराता है। पेप्सिन एंजाइम जो हमारा प्रोटीन्स को कन्वर्ट करा देता है प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। लेकिन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है वो पैनक्रियाटिक जूसेस कराते हैं, जो कि हमारा
पेप्टोन्स, प्रोटीओसिस और प्रोटीन्स, इन सबको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा देते हैं हमारे बहुत सारे एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन होता है एक, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है। के एंजाइम्स ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हमारे इन सबको कन्वर्ट करा देते हैं डाइपेप्टाइडेजेस में। Carbohydrates in the chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into disaccharides. पॉलीसेक्राइड्स को यानी स्टार्च को हम सलाइवरी अमाइलेज हमने डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करा देते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट्स जो होते हैं हमारे वो लाइपेजेस के थ्रू पहले डाइग्लिसराइड्स में जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लाइपेजेस भी सक्कस एंटेरिकस का ही पार्ट होते हैं। न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन अ न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कराते हैं पहले न्यूक्लियसेस, फिर करा देते हैं उन्हें न्यूक्लियोसाइड्स में। द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस act on a end product of the above reactions to form the respective simple absorbable forms. हमने अभी अभी पढ़ा है कि सक्कस एंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि डाइसेक्राइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे एंजाइम सक्कस एंटेरिकस के अंदर। ये सारे सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स हमारी ऊपर वाली सारी रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे रिएक्ट करते हैं और उनको सारे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं ताकि हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। दीज फाइनल स्टेप्स इन द डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ये सारी हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियल्स के बहुत क्लोज होती हैं, पास में होती हैं, ताकि जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी इंटेस्टाइन उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। हमने पढ़ा था डाइपेप्टाइडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करा देते हैं। हमने पढ़ा था डाइसेक्राइडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, ये तीनों ही डाइसेक्राइडेजेस हैं। माल्टेज डाइसेक्राइड है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा देता है। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के ज़रिए लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और सक्रेज के ज़रिए सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइडेजेस भी सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोसाइडेजेस भी सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स शुगर और बेसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। डाई और मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस के थ्रू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum regions of the small intestine. ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है वो होता है हमारा डुओडेनम के अंदर, और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है हमारा जेजेनम और इलियम के अंदर हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स आर। कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता।
हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है वो कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स को एब्जॉर्ब करना और म्यूकस को सिक्रीट करना, ताकि हमारी बॉडी से इसे अनडाइजेस्टेड फूड का इजी पासेज हो सके, ताकि वो हमारी बॉडी से आसानी से निकल सके। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, बता दिया है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पासेज, म्यूकस का सिक्रीट करना ताकि बॉडी से हमारी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आसानी से निकल सके। द अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसेकल valve which prevents the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे सीकम के एरिया में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम के एरिया में आते हैं, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में आता है इलियोकेविकल वॉल्व के थ्रू, जो कि हमारे इलियोकेविकल वॉल्व जो है वो इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच की वॉल्व है, और ये वॉल्व करती है ताकि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारा सीकम के एरिया में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं जिसे हम फीसिस कह रहे हैं, वो हमारे रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर्ड यानी कुछ टाइम तक रखा जाती है, फिर उसके बाद हमारा उसका डिफिकेशन हो जाता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ को न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल से रेगुलेट कराया जाता है, हमारे बॉडी के अलग अलग डाइजेशन में इन्वॉल्व होने पार्ट कोऑर्डिनेट आपस में कर सकें, इसीलिए इसे न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में रखा जाता है। द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। फूड का होना हमारी ओरल कैविटी में या फूड की हमें स्मेल आना, ये सब हमारा स्टिमुलेट कर देता है कि हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, गैस्ट्रिक या इंटेस्टिनल सिक्रीशंस होने स्टार्ट कर जाते हैं, और इसी तरह से हमारी बॉडी को न्यूरल सिग्नल्स मिल जाते हैं ताकि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व अलग अलग पार्ट्स अपना रोल प्ले कर सकें। द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, पेरिस्टालसिस या फिर हमारा मूवमेंट है, इंटेस्टिनल चर्निंग मूवमेंट है हमारा, ये सारे जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल की, ये सब भी हमारी न्यूरल सिग्नल से कंट्रोल करी जाती हैं, और ये लोकल भी करी जाती हैं और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी कराई जाती हैं। हार्मोनल कंट्रोल or the secretion of digestive juices is carried out by the local hormones produced by the gastric gland and intestinal mucosa। जो हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव ज्यूसेस को रेगुलेट करते हैं वो लोकल होते हैं, यानी वो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सिक्रीट कराए जाते हैं। हमारा डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा।